गाइस आज की न्यूज़ आपको बताऊंगा। एक यूएस रिटर्न टेकी जिसका नाम रोहन चंद्र भट्ट 33 इयर्स का यहाँ से यूएस से रिटर्न हुआ था, इंडिया गया। बेंगलोर का रहने वाला है। 3 साल के करीब बेंगलोर में रहा और उसने एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद अपने पेरेंट्स को चाकू मार के मर्डर कर दिया। तो यूजुअली मैं इंडिया की न्यूज़ टच नहीं करता हूँ क्योंकि देखो क्राइम हर जगह होते हैं, हर देश में होते हैं। इंडिया में इंडिया के लोग क्राइम करते हैं, अमेरिका में अमेरिका के लोग क्राइम करते हैं। बट ये वाला जो न्यूज़ मैं टच कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बंदा यूएस रिटर्न्ड है। ये बंदा अमेरिका में आया था पढ़ाई करने, हायर स्टडीज़ करके गया यहाँ से और वहाँ पर जाके अपना स्टार्टअप बनाना चाहता था। पहले तो देखो अमेरिका में आया, हाई स्टडीज़ करी, MS करी, उसने मास्टर्स करी यहाँ पर, कुछ तो अच्छा ही किया होगा ना। और पहली बात अच्छा ही होगा पढ़ाई में, तभी वो यहाँ पर आया, तभी यहाँ से उसने पढ़ाई कंप्लीट भी करी। वरना कितने लोग ड्रीम रखते हैं अमेरिका जाके पढ़ाई करने का, हर कोई कर भी नहीं पाता, हर कोई कंप्लीट भी नहीं कर पाता। तो ये बंदा आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि पढ़ाई में अच्छा ही होगा, तभी उसने पढ़ाई कंप्लीट भी करी। और पैसे भी होंगे, लाइक लोन वोन मिल जाता है। और जॉब मुझे नहीं पता उसने अमेरिका में जॉब करी नहीं करी, और इंडिया में भी रहा 3 साल यूएस से लौटने के बाद। अब वो जाकर एक स्टार्टअप बनाना चाहता था अपने लिए। तो उसने अपने पापा से, जो कि एक 60 साल के रिटायर्ड नेवी वेटरन थे, नवीन चंद्र भट्ट, जो कि अब नहीं रहे दुनिया में क्योंकि उनके बीच में होगी आर्गुमेंट। रोहन चंद्र भट्ट ने अपने पापा से मांगे पैसे और स्टार्टअप के लिए, और समहाउ कुछ तो डिसएग्रीमेंट हुआ, दोनों के बीच में बहस हुई और रोहन ने उनके चाकू मार के हत्या कर दी। और साथ में उसकी मम्मी थी जो कि एक डॉक्टर है, श्यामला भट्ट, उनकी भी उसने हीटेड आर्गुमेंट में अपने दोनों पेरेंट्स को मार दिया। इसलिए मैं ये न्यूज़ बता रहा हूँ आपको कि यूएस रिटर्न बंदा टेकी, जो कि पढ़ाई में भी अच्छा, यहाँ पे भी उसने पता नहीं जॉब करी नहीं करी, और कुछ तो स्किल्स होंगे ना उसके पास, पर वो समहाउ उसको कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम थी, उसको माना जा रहा है उसको मेंटल इश्यूज़ आई या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसने ऐसे काम किए। पर आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर और आगे बात करते हैं डिटेल में। US return techie, desperate to raise funds for a new venture, has been arrested on charges of murdering his parents at their villa in Vignan Nagar, near Hall Township in East Mangaluru. 60-year-old Naveen Chandra Bhatt, a retired Navy captain, and his dentist wife, Shamala Bhatt, who was 55 years of age, were residing in Adarsh Vista. The accused is their son, Rohan Chandra Bhatt, at aged 33, Based on early investigations, police said he repeatedly stabbed his parents around 8 a.m. following heated arguments with them. Hearing the commotion, neighbors rushed to the villa and shifted the seriously injured couple to the hospital, following which doctors declared them brought dead. Dr. Madhavi Nair, a neighbor and a doctor working with Manipal hospitals, filed a complaint with the police. My colleague, Belly Thomas, has spoken to Bangalore DCP. The Deputy Commissioner of Police, Whitefield Division, Saidullu Adayat, sir, with me here. Sir, it's indeed a shocking murder that had happened in Vignan Nagar, in HL police station limits. Retired Navy captain and his dentist wife has been murdered by their son. So, what does the investigation reveal, sir? Sure. Good morning. Yesterday, early morning 6:30, we got a call that some stabbing happened on the aged parent from that community. In Vignanagar, there is a villa community. From that, some neighbor has called. Police rushed to the spot. By the time, the neighbors, some doctors has taken them, both of the parents, to the nearest hospital, and they were badly injured and lot of, at many places, stab injuries was also there. And by the time they reached the hospital, both of the parents were no more, unfortunately, and immediately police rushed to the spot and has done all the procedures, and we have apprehended this person also, that's their son, who stabbed them, and after that we have taken complaint and registered as a murder case, and we have apprehended him, and today we are producing for the judicial remand. And reason behind this issue is this person, son, is working as a software engineer some time back, and he left his job and he wanted to start his own startup kind of thing, and there is a discussion between the parents and this person regarding the financing of the project. So it seems there is conflict over the that's financing the project. So they had the fight before night and early morning, and that fight led to the stabbing. Okay. Yeah, that's what we understood so far, and investigation is going on. Okay. Sir, मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, ये 1-1.5 महीना पुरानी न्यूज़ है, फेब की न्यूज़ है, बट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि देखो
अगर इस बंदे को मेंटल इश्यूज़ हैं, अगर इस बंदे को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो ये अमेरिका भी क्यों जा रहा है? वहाँ पे भी तो ये रिस्क है ना सोसाइटी को। ये रिस्क सब जगह है। अगर इसको इतने इश्यूज़ हैं, ये रिस्क सब जगह है, इसको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अमेरिका भी नहीं जाना चाहिए था। और मुझे तो लगता है कि अमेरिका आने से पहले ना, वीज़ा मिलने से पहले लोगों का ना एक वो भी होना चाहिए, मेंटल चेकअप टाइप की चीज़। क्योंकि देखो, अभी तो तुम अमेरिका आ रहे हो, कल को अगर मेंटल इश्यूज़ जो आपके चल रहे हैं पुराने, अगर वो डेवलप हो गए, आपने अमेरिका में भी किसी को कर दिया, यहाँ तो बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है। यहाँ तो छोड़ता नहीं कोई, यहाँ तो पुलिस अंदर भी डालेगी और रिपोर्ट भी कर देती है। और जैसे कि पुलिस वाले ने बोला, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो प्रीटी श्योर MS करी इसने, यहाँ पर मास्टर्स करी अमेरिका में, फिर इसने जॉब ली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी सैलरी होगी, अच्छा कमा रहा होगा। इंडिया गया, वहाँ पे भी कुछ तो काम किया ही होगा ना। 3 साल पहले अमेरिका से इंडिया आया था, ये कुछ तो काम कर रहा होगा, खाली तो नहीं बैठा होगा। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी इसको पैसों की। और पैसों की प्रॉब्लम होती है ना, बंदा बैंक के पास जाता है। हमारे इंडियंस की ना एक देखो, जो कम्युनिटी सपोर्ट है ना, कि हम फैमिली पे डिपेंडेंट हैं, वो अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इस सेंस में, क्योंकि हम लोग कुछ भी होता है, हमारी फैमिली टेक केयर है करने के लिए है हमारे पास, टेक केयर करने के लिए है हमारे पास। पर बुरा इसलिए भी है क्योंकि हम हर चीज़ के लिए, लाइक बचपन से हमारी आदत है पैसे पेरेंट्स से मांगने की। पेरेंट्स क्यों देंगे पैसे? नहीं दे रहे पेरेंट्स। ये अमेरिका में कितनी बड़ी क्वालिटी है यहाँ पर कि 15-16 साल की उम्र से बच्चे काम करने लग जाते हैं अमेरिका में, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जो कि बहुत बुरा नज़र से देखा जाता है इंडिया में, कि अगर आप पढ़ाई छोड़ के अगर आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, काम कर रहे हो ना, इंडिया में बुरा माना जाता है। यहाँ पे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे उसको अच्छी नज़र से देखते हैं कि बंदे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और 18 साल तक होते होते मूव आउट कर जाते हैं। उनको पेरेंट्स से पैसों की ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ पर इस बंदे को पेरेंट्स से पैसे चाहिए थे, डिसएग्रीमेंट हुआ, उन्होंने नहीं देना था, इसने गुस्से में मार दिया उन दोनों को। सो सैड। कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियोस, पर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा गाइस कि अगर आप हमारे चैनल या हमारी वीडियोस एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी वीडियोस कभी मिस ना करें। We are told that this son, was he staying with his parents, or and why did he kill both of them? Like if it was an incident in a fit of rage, he would have killed the father and injured the mother, but he had killed both of them, stabbed to death both of them. So He's staying, as you said, he's staying separately. He's not staying with them. Almost from the last 2 years, he's staying separately. And after coming back from USA, he did masters in USA, it seems. So he's staying separately, and frequently he visits the parents. So yesterday, before night, 10th night, he came there, and the night also, it seems the discussion happened, and early morning also the argument started. So it seems both the parents, it seems he might have, without any intentions, a fight might have started, and he started stabbing irrespective of the person who is arguing with him. It seems that's like 3 of them sitting together and having argument like that. That's a seeing scenario says it prima facie. Yes. Now, what is the progress of the investigation? So will the daughter come from the US, and only then the postmortem would happen? Yes. So far, actually, we have shifted body to the Boring hospitals, and the storage, the mortuary storage is there, and daughter she is staying in the USA. She is also working there after her masters. She has to come back, so she's on the way. Once she reaches, we'll do that investigation procedures, inquest, and other postmortem things will happen accordingly, and we'll hand over the body. Thank you so much for sharing that with us. So that was Deputy Commissioner of Police, Whitefield Division, Saidullu Adayat, on the double murder that happened in HAL police station limits. इस न्यूज़ रिपोर्टर ने 2 बढ़िया क्वेश्चन पूछे थे कि भाई अगर गुस्से आ रहा था तो अपने पापा को ही मारता, मम्मी को क्यों मार दिया। तो वो पुलिस वालों को भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ, बट प्रॉब्ली सारे साथ में थे, और जैसा होता ना एक दूसरे के डिस्कशन में होते हैं सब लोग, उसने गुस्से में मेंटल इशू में सबको मार दिया। और जो अगला क्वेश्चन था कि जो उसकी डॉटर है, मतलब उसकी बहन जो है रोहन की, क्या वो भी अमेरिका से आ रही है क्या? क्योंकि वो भी अमेरिका में रहती है। उसने बोला मास्टर्स के बाद वो भी वहाँ पे काम करती है, तो दोनों बंदे काम करते होंगे, तो पैसों की इतनी किल्लत तो नहीं थी। तो ऑब्वियसली स्टार्टअप चाहिए तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो बैंक के पास जाओ ना। पेरेंट्स कब तक आपको सपोर्ट करेंगे? मैं वही पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ। अमेरिका में यहाँ पर है ना, पेरेंट्स बच्चों को बस इतना हेल्प करते हैं कि उनकी एजुकेशन वगैरह हो जाए, आगे की लाइफ उनकी खुद की होती है, इंडिपेंडेंट बनाते हैं यहाँ पे बच्चों को पेरेंट्स। और इंडिया में ये लोग अभी भी पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हैं। कितना बड़ा एज का होगा, जॉब है खुद की, अमेरिका जा चुका है, पर अभी भी पेरेंट्स से स्टार्टअप के पैसे चाहिए। अपने बलबूतों पे बैंक से लोन लो, इस काम के लिए होते हैं बैंक। और देखो बहन की बात करिए ना इसने, बहन कहती है मेरा भाई इनोसेंट है। ये देखो, आप जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको नीचे, डेकन हेरल्ड का है, माई ब्रदर इज़ इनोसेंट, सिस्टर बोल रही है उसको। मतलब क्या तुम्हें बताऊं कि अभी भी उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये एलिगेशन है अभी भी।
आई होप कि क्लैरिटी सामने आ जाए, बट मैं आज की वीडियो इसलिए बता रहा हूँ गाइस कि एक यूएस रिटर्न बंदा टेकी जो ऐसे काम कर रहा है, और अगर उसको मेंटल इश्यूज़ हैं और अगर उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, तो उसको ऐसे लोगों को ना अमेरिका भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को इंडिया में ही इलाज होना चाहिए, ताकि हम दूसरे देश में जाके ऐसे गलत काम ना करें, क्योंकि वो रिस्क है, सोसाइटी पे रिस्क है, इंडिया में भी रिस्क है, बाहर भी रिस्क है। बाहर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर वो गया तो। गाइस, अगर आपको अच्छी लगे आज की वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप लोग ऐसी स्टोरीज़ और देख पाएँ हमारे चैनल पर। बाय गाइस।